और आज के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक 2 मिनट का ध्यान कर लें। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, मेक स्पाइन इरेक्ट, हेड इन स्पाइन स्ट्रेट लाइन। सभी लोग स्थिर शांत बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। मेक योर बॉडी कंप्लीट एंड काम। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत। जब शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाए तो अपनी चेतना को सजग बनाए अपने प्रति। शरीर का अवलोकन कीजिए, श्वास को देखिए। when you feel the complete stillness, the calmness, then become a seer. Watch your whole body all around. Watch your breath and become observer. You are neither your body nor your breath, but you are a seer. You are a witness. अपने श्वास को आते जाते देखिए। Watch your breath. Don't change the rhythm of the breath, just watch it. अपने श्वास को आते जाते देखिए। श्वास के प्रवाह को बदलना नहीं है। अब अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर लाइए। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टू आईब्रो सेंटर। विजुअलाइज देयर अ डिवाइन फ्लेम। वहां पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ साथ शांति पाठ करेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। धीरे से अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। Once again, welcome to you all. आप लोगों का पुनः स्वागत है। Today we again going to make our Sunday more spiritual.
and more closer to ourselves. And here, internet is little unstable, so it, I'm really sorry for this internet for today. आज यहाँ पे जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है, तो संभवतः कुछ मुश्किलें आएंगी। आज का दिन हमें रविवार का दिन हमें मनन और चिंतन में बिताना चाहिए। इस सप्ताह हमने क्या किया और आगे की सप्ताह हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। अपने जीवन के प्रति बहुत सारे प्रश्नोत्तरी, भांति भांति के प्रश्न पूछने का दिन है रविवार, जब हम अपने जीवन में एक नई रोशनी, एक नए सूर्य को प्रतिस्थापित करते हैं। और रविवार दिन भी सूर्य का है, हमारे जीवन में सूर्य। सो आज हम लोग इसी प्रकार आज का रविवार मनाएंगे। मैं रोशन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज जो भी प्रश्न आए हैं एक के बाद आप उन्हें रखें, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर यथासंभव आपको मैं दे पाऊं। जी धन्यवाद गुरुदेव जी। बिल्कुल, आज के सत्र के लिए भी हमारे पास काफी समय से क्वेश्चंस आए हुए हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा आज का, जो कि नमिता जी का प्रश्न है। और नमिता जी ने काफी समय पहले ये प्रश्न किया हुआ है आज के सेशन के लिए। तो जो प्रश्न है दैट इज बेस्ड ऑन तपस्या फॉर सेल्फ रियलाइजेशन वर्सेस तपस्या फॉर वरदान। एंड द क्वेश्चन इज कि वरदान की आशा करे जाने वाली साधना भी क्यों फलित होती है जबकि उसका उद्देश्य अलग होता है। इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न वरदान अर्थात कामना से, कुछ इच्छा से की गई साधना, तपस्या, जो हमें वरदान या हमारे इच्छा या कामना की पूर्ति करती हो, उसे वरदान कहते हैं या कामना सहित ध्यान कहते हैं। तो प्रश्न है कि यदि साधना परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो ये वरदान और कामना भी कैसे फलित हो जाती है। देखिए, निष्काम कर्म बहुत मुश्किल है। कभी भी हम कोई भी कर्म निष्काम नहीं कर पाते। यूं तो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करें, कर्म फल की चिंता न करें। लेकिन ये सारी बातें हम सभी के लिए एक आप्त वचन बन के ही रह जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते। जीवन भर हमने कामना किया है। जब बच्चे थे तब भी अपने माँ बाप से इच्छाएं रखते थे, बड़े हुए तब भी बहुत सारी महत्वाकांक्षा, जीवन में ये पालेंगे वो पालेंगे, और प्रौढ़ हुए तो बच्चों से, फिर और वृद्ध हुए तो नाती पोतों से कामनाएं जुड़ जाती है। हम कामना से मुक्ति कब हुए, हम इच्छा से मुक्ति कब हुए। सैकड़ों बार हर साल आप नई नई कामनाओं को उत्पन्न करते हैं। पुरानी कामनाएं खत्म नहीं होती, कितनी नई कामनाएं पैदा ले लेते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, उस वो इच्छा अपने साथ सैकड़ों नई इच्छा को जन्म दे देती है। एक सुख मिलता है, एक छोटी सी इच्छा पूरी होती है, जैसे कि किसी की नौकरी लग गई,
अब ये इच्छा पूरी हुई, अब उस नौकरी लगते ही 10,000 नई इच्छाएं आ जाएंगी आपके अंदर, कामनाएं आ जाएंगी कि ऐसा भी कर लूं, वैसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। जब तक नौकरी नहीं था तब तक वो सारी इच्छाएं भी नहीं थी, और नौकरी मिलते ही बहुत सारी नई इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। हम इच्छाओं में बंधे हुए जीव हैं। इच्छाएं तो होती हैं, और मजे की बात है, ये इच्छाएं केवल हमारे जीवन और संसार तक ही टिकी नहीं रहती है। ये हम लोग अपने पूजा, आराधना, उपासना, तपस्या में भी जोड़ते हैं। आप चारों ओर देखें, अपने मंदिरों में देखें, मस्जिदों में देखें, चर्च में देखें, लोग जा रहे हैं और भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रख रहे हैं। ढेर सारी इच्छाएं, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। अब भगवान से भी मांगते जाते हैं, लगातार मांगते जाते हैं। कैसे मुक्त होंगे आप इच्छाओं से? जो संसार में करते हैं वही आप मंदिरों में भी करते हैं। संसार में बार्गेन करते हैं, व्यापार करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं। मंदिर के पंडित भी करते हैं। कहीं भी आप संसार से मुक्त कहाँ हैं? जब तपस्या करते हैं तो भी बहुत सारी इच्छाएं। हम इच्छाओं से मुक्त कहाँ हैं? और तो और, परमात्मा को पाने की इच्छा, मोक्ष मोक्ष पाने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, अंतरिम शांति पाने की इच्छा, ये भी तो इच्छाएं ही तो है। ये भी कामनाएं ही तो है। किन कामनाओं से कैसे मुक्त हो गए आप नमिता जी? कमी कामनाएं हर पल हर क्षण हमारे अंदर हैं, बाहर है। इसलिए कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति जब ध्यान में भी बैठता है, तपस्या में भी बैठता है, तो कामनाएं ही करता जाता है। अध्यात्म भी उसे कामना पूर्ति ही लगती है। अध्यात्म में भी यही लगता है कि परमात्मा मिल जाता, अंतरिक्ष मिल जाता, लोक लोकांतरों की सैर करता। वहां भी कामनाएं रुकती नहीं है, चूकती नहीं है, कामनाएं बदल जाती है। इससे पहले आप संसार की कामना कर रहे थे, संसार चाह रहे थे, थोड़े से तपस्वी हुए तो परमात्मा को चाहने लगे, परमात्मा की इच्छा करने लगे, स्वर्ग और लोक लोकांतरों की इच्छा करने लगे। कामनाओं से मुक्ति कहाँ है? होना तो ये चाहिए था कि आप अपने सारे डिजायर से, सारे इंस्टिंक्ट से फ्री होकर बस मुक्त होते जाते। वो कौन सी शक्ति है जो आपको कर्म के लिए प्रेरित करती है? पिछली बार किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई आदमी निष्काम कर्म करे कैसे? फिर वो कौन सी शक्ति है जो कर्म में उसको खींचेगी? अगर विद्यार्थी एग्जाम में पास होना ही नहीं चाहे तो वो क्यों पढ़ेगा? हमें हमारी कामनाएं आकर्षित करती है, काम के लिए प्रेरित करती है। अगर तपस्या में मुक्ति की इच्छा ही नहीं हो, मोक्ष की इच्छा ही नहीं हो, परमात्मा से मिलन की कामना ही नहीं हो, तो कोई तपस्या भी क्यों करे? वो कौन सी शक्ति, वो कौन सा आकर्षण आपको खींच करके तपश्चर्या में लगाएगा? और कोई आकर्षण नहीं हो तो तपस्या तो नीरस है। फिर तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे बिगारी खटना। लोग बिगारी खटते हैं ना, उनको पैसे नहीं मिलते उसके लिए, मजदूरों को। मजदूरों के दादा पर दादा ने पैसे लिए हुए थे, कर्ज। अब साहूकार है, सेठ है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी ने पैसे लिए थे, ऋण लिए थे, अब तुम उसके बदले का काम करो। मजदूर को पैसे मिल नहीं रहे, बेगारी उसको कहते हैं, बेगारी। कोई पगार नहीं मिल रहा है, बेगार है। तो जब वो बेगारी करते हैं तो जस तस जैसे तैसे, पैसे मिलने नहीं है।
अगर हम बिना कामना के कर्म करें तो आप वैसे ही करेंगे जैसे कोई बेगारी कर रहे हो। कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई रस ही नहीं है, रस विहीन। क्योंकि हमने बिना कामना के कर्म करना जाना ही नहीं। हमें ज्ञात ही नहीं है कि कोई ऐसा भी कर्म है जो बिना कामना के आकर्षण का हो, बिना इच्छा के आकर्षण आकर्षण का हो। सारे कर्म के पीछे आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं। इन सब से मुक्ति कहाँ है? जब संसार में इन सब से मुक्ति नहीं है तो अध्यात्म में कैसे होगा? अध्यात्म भी आप कामना युक्त बना लेते हो, वरदान के साथ बना लेते हो। आप चाहते हो कि हम अगर तपस्या करें तो ये वरदान मिले। भगवान के सामने बैठ के आप बार्गेनिंग करते हो कि अगर आप मेरी ये काम पूरी कर दोगे तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, कपड़े दूंगा, पंडितों को खिलाऊंगा, दान दक्षिणा करूंगा। आप बार्गेनिंग करना तो वहां भी नहीं छोड़ते, कामनाएं तो आप वहां भी रखते हो। तो ये कैसे संभव हो कि हम तपस्या को कामनाओं से मुक्त करें? या ये कैसे संभव होता है कि क्या वास्तव में तपस्या से वरदान मिलते भी हैं? कर्मों से तो मिलते हैं, कर्मों से तो आपको फल मिलते हैं। आप मेहनत करोगे, एग्जाम में पास होगे, बढ़िया से काम करोगे, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या तपस्या में भी वरदान संभव है? हाँ, संभव है। जब हम तप करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, तो हमारी एकाग्रता संयमित होती जाती है। एक टर्म है योग सूत्र में, संयम। संयम का सामान्य अर्थ हम लोग ले लेते हैं कि किसी तरह से हम लोग बहुत पेशेंस, अपना धैर्य रखे हुए हैं, अपने आप को न्यूट्रल बना के रखे हुए हैं, संयमित किए हुए हैं, समत्व का भाव लाए हुए हैं। कोई यश अपयश, लाभ हानि, कोई दुख सुख में हम विचलित नहीं हो रहे हैं, संयमित है। लेकिन योग सूत्र में संयम का विशेष अर्थ है। योग सूत्र ने संयम का अर्थ दिया जब धारणा, ध्यान और समाधि, जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ होने लगे। यानी जब आप धारणा करने बैठे, जिसकी धारणा करें उस पर ध्यान भी लग जाए, और जिस पे ध्यान लग रहा है उसकी समाधि भी हो जाए। इसको योग सूत्र ने कहा संयम। आगे योग सूत्र कहता है कि जब आप संयम को प्राप्त करते हैं, जब आप संयम को प्राप्त करते हैं तो आपकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो जाती है। कैसे पूरी होती है? जब आप संयम करते हैं, जब आपकी समाधि लगने लगती है, जब आपकी तपस्या फलित होने लगती है, तो आप अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, एक विशेष प्रकार के ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जो आपकी एकाग्रता की शक्ति, जो आपकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन से पैदा लिया है। यह एकाग्रता की शक्ति, यह फोकस आपके भीतर में निर्णायक परिवर्तन करता है, आपके भीतर में भारी चेंजेस करता है। आप जान लीजिए कि आप बिना तपस्या के भी सभी वरदानों को, इच्छाओं को करने में परिपूर्ण है, यदि आप उस स्तर का एकाग्रता, फोकस ले आए। लेकिन चूंकि हमारे अंदर उस स्तर का एकाग्रता, हमारी चेतना एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में नहीं आ पाती है, इसलिए हम अपने जीवन में अपनी कामनाओं के लिए रोते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप निरुद्ध करने की कला सीख लेते हैं, उस दिन प्रकृति बाध्य हो जाती है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए आपने कथा कहानियों में सुना होगा कि दैत्य ने तपस्या करी और एक ऐसा उनको वरदान मिल गया
जो उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। और उस दैत्य राक्षस ने भी समाज को तड़पाना, परेशान करना शुरू किया। ईश्वर भी वरदान देने के लिए बाध्य है, प्रकृति बाध्य है। दरअसल ये एक नियम है। उस नियम के तहत जैसे ही आप एकाग्र होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये प्रकृति, ये ऋत है, ये ऐसा होता ही है। जैसे ही आप निरुद्धावस्था में प्रवेश करते हो, आपकी चेतना कॉस्मिक चेतना से जुड़ने लगती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। पूरा कायनात आपकी इच्छा की पूर्ति में लग जाता है और आपकी इच्छा फलित होती है। लेकिन हम उतने शिद्दत से अपने इच्छाओं के प्रति फोकस होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर प्रश्न है। क्या हमारे अंदर का विल पावर, हमारे अंदर की इच्छा शक्ति उतनी एकाग्रता ला पाती है, उतना फोकस ला पाता है? अगर हम वो फोकस ले आए, वो संयम ले आए, संयम लाते ही इस बात की संभावना है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे जैसी भी हो। दैत्यों ने विनाश के भी वरदान मांगे, उनकी इच्छा भी पूरी हुई। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की इच्छाएं, कामनाएं, वरदान दी, उनकी भी पूरी हुई। ईश्वर सदैव से वरदान देते हैं। वरदान पूर्ण करने में ईश्वर और प्रकृति की दया, उनकी करुणा हो। महत्वपूर्ण है आपकी एकाग्रता। जब कमिटेड होते हैं अपनी कामनाओं के लिए, आप तपस्या करने लगते हैं। पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण फोकस चाहिए, आपकी पूर्ण एकाग्रता। यही है कि प्रकृति या ईश्वर आपके वरदानों को परिपूर्ण करते हैं, उसको ऐसा समझ रहे हैं कि ईश्वर बड़े दयालु होकर के, कृपालु होकर के, करुणावान होकर के आपको बता देते हैं कि आपकी तपस्या आप इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, क्षमा चाहेंगे। जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। प्रकृति बाध्य हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि फिर हमारी तपस्या अपने असली मंतव्य पे सफल कैसे होगी? तपस्या का तो असली मंतव्य था कि हम बंधनों से मुक्त हों, हम मुक्ति को प्राप्त हों, परम आनंद को प्राप्त हों। भले ये भी कामनाएं हैं, इसीलिए इसको स्वार्थ ना कह के परमार्थ कहा गया। ये परम अर्थ है। ये स्वार्थ आपके अहंकार को पूर्ण करने के लिए नहीं है, बल्कि आप आत्मावान हैं, आत्मा के परिपूर्णता के लिए है। जीवत्व का भाव हटा करके देवत्व का भाव उदय करने का ये मार्ग है। तो इस मार्ग में हम कामनाएं रखते हैं परमार्थ का। तो कहीं ना कहीं हम यूं कहें कि हम कामनाओं में चुनाव रखते हैं। पूर्णतः कामनाओं से मुक्त होना असंभव है। कम से कम
आप जिस स्तर पे खड़े हैं, हम सभी जिस स्तर पे खड़े हैं, पूर्ण रूप से कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कामनाओं में चुनाव कर सकते हैं। हम तपश्चर्या में और आध्यात्मिक जीवन में महान इच्छाओं का चुनाव करते हैं, परम अर्थ का चुनाव करते हैं। क्षुद्र अपने भीतर के अहंकार की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए राक्षसी कामना नहीं करते, दानवीय कामना नहीं करते, हम दैवीय कामना करते हैं। परमार्थ में कामना हम करते हैं, हम वरदान मांगने, क्योंकि यही कामना और वरदान आपके भीतर तपस्या से वो रस है, वो गोंद है जो जोड़े रखता है। लेकिन हम वासना से भरपूर वरदान नहीं मांगते, बल्कि दैवीय सत्ता से भरा हुआ वरदान मांगते। एक बार स्वामी विवेकानंद जब सिंपल नरेंद्र थे, जब उनको मुक्ति नहीं मिली थी, तब वो परमहंस के पास जाते हैं। बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, क्या आपकी माँ काली मुझे धन नहीं दे सकती? क्या आपकी माँ को लगता नहीं कि मैं धन से पीड़ित हूं और मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाए? फिलॉसफी से बीए करने वाला नरेंद्र घर से गरीब था, 7 भाई बहन, माँ के साथ रहता था। कॉलेज में पहुंच जाने के बाद भी कोई नौकरी नहीं थी। अंग्रेजों के यहाँ चाकरी करना नहीं चाहता था। परमहंस से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए कुछ धन का इंतजाम कर सकती हैं? परमहंस बोले, जाओ, अंदर बैठी हैं, मांग लो। इतना त्वरित जवाब से नरेंद्र भी चौंका। अंदर भीतर गया, काली माँ का मंदिर था, माँ काली की विग्रह प्रतिमा थी। अभी बैठा ही नहीं था कि ऐसा मालूम हुआ कि माँ प्रकट हो गई। बोलो बेटा, क्या वरदान चाहते हो? माँ काली समक्ष बिल्कुल कह रही है, वरदान। अभी अभी पैसे की इच्छा रखने वाला नरेंद्र लगभग सब भूल चुका था। कहता है माँ को देख करके कि माँ, हमें ज्ञान दो, हमें वैराग्य दो, हमें शांति दो। माँ बोली, तथास्तु। बड़े उदास मन से नरेंद्र बाहर आया कि अरे, मैंने क्या मांग लिया, मैंने तो धन मांगा ही नहीं। परमहंस जी के पास जाकर के बड़ा उदास बैठ गया। परमहंस पूछे उससे, मांग लिया धन? सारा धन मिल गया? पूरे कुबेर का खजाना मांग लिया? सर झुका करके नरेंद्र बैठे, कुछ कहने को बन नहीं रहा है। परमहंस फिर से कहते हैं, जाओ, ठीक है, दोबारा जाओ, अब की भूल गए होगे, जाओ दोबारा जाके मांग के लाओ। कुछ सोचता हुआ नरेंद्र वापस अंदर जाता है। जैसे ही मूर्ति के सामने बैठता है, अगेन फिर से काली मां प्रकट। मां काली अपने स्वरूप में एकदम सामने, एकदम। नरेंद्र भी हैरान, और उसके अंदर का ज्ञान। फिर मां पूछती है, मांगो बेटा, जो मन में आए, जैसा भी इच्छा हो मांग लो। आज मां तुझे सब कुछ देगी, जो तू चाहता है। और
दोबारा बाहर आता है। इस बार परमहंस के पूछने से पहले ही कह देता है नरेंद्र कि गुरुदेव अब मत पूछना मैंने क्या मांगा। मैं जो मांग सकता था वो मांग लिया, और अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो लौट गया उस दिन घर, और दोबारा कभी भी कोई वरदान उसने मां से नहीं मांगा। इच्छा सबकी होती है मांगने की, लेकिन जैसा आपका चरित्र होता है, भगवान के सामने आप वैसा ही मांग पाते हो। इसलिए कई दैत्य और राक्षस अपने अनुरूप वरदान मांग लिए, और कई ऋषि, महर्षि, मुनि अपने हिसाब से वरदान मांग लिए। वरदान तो दोनों ने मांगा, कामनाएं तो दोनों की फलित हुई। एक की स्वार्थी कामनाएं थी, एक की परमार्थी कामनाएं थी। तो हमें चुनाव करना है नमिता जी। हम कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। हमें चुनाव करना है कि हम स्वार्थी कामनाओं को लेकर तपस्या करें या परमार्थी कामनाओं को लेकर के तपस्या करें। तो इस प्रकार से अगर हमारा चुनाव परमार्थी रहेगा तो हम निश्चित रूप से धीरे धीरे तपस्या के वास्तविक अर्थ को पा सकेंगे। इसलिए गीता में भी 18वें अध्याय में आप देखेंगे आसुरी गुण और दैवीय गुण, ये अलग अलग उन्होंने विभाजित किया। अगर हम अपनी तपश्चर्या दैवीय गुण से करेंगे तो निश्चित रूप से हम तपस्या के सही अर्थों में आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारे भीतर दानवीय गुण है, हमारे भीतर आसुरी गुण है। उन गुणों से हम तपस्या करेंगे तो हम धीरे धीरे विकृत और भ्रष्ट होते जाएंगे और हमारा सर्वनाश होगा। ये दोनों ही रास्ते हैं, एक आत्म कल्याण के रास्ते हैं और एक भ्रष्ट होने के रास्ते हैं। और हमने देखा है छोटी छोटी सिद्धियां पाकर लोग कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं। हमें उस वक्त लगता है कि हमने बड़ी अच्छी चीजें पाली है, कोई बहुत महत्वपूर्ण सिद्धि हाथ लग गई है, पर कुछ ही दिनों में पता लग जाता है कि इन छोटी सिद्धियों से आपने अपना कितना भारी नुकसान कर लिया। जब तपस्या में हमारे छोटे छोटे स्वार्थी वरदान पूरे होते हैं तो सबसे पहला घटना यह घटता है कि आपकी आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। यानी जिन्होंने छोटी भी से भी सिद्धि पा ली है, खुश हो लिया है, उसकी आगे की यात्रा इस जन्म के लिए खत्म हो जाता है, गौण हो जाता है। अब आपने छोटी सी सिद्धि पाली और आप अपने आगे की सारी यात्रा को आपने अवरुद्ध कर लिया, खत्म हो गया सारी यात्रा। तो सबसे बड़ा नुकसान, पहला नुकसान। ऊपर से मुश्किल ये कि जो सिद्धि आपने प्राप्त की है वो भी लंबे दिन तक नहीं टिकता। शक्तियां कभी भी आपकी अर्धांगिनी नहीं हो सकती है, कभी भी आपके साथ नहीं हो सकती है, कभी भी आपकी बन के नहीं रह सकती है। और ये शक्ति को जाना ही है, कभी जल्दी चली जाए, कभी लेट चला जाए, कभी हल्का सा भी आपने उन शक्तियों का इंसल्ट कर दिया, उन शक्तियों का आपने सम्मान नहीं रखा, प्रॉपर विधान नहीं रखा, तो वो शक्तियां भी चली जाएंगी। अब ना आप रहे घर के ना घाट के, ना तो आप आगे की यात्रा कर पाएंगे और ना वो सिद्धियां आपके साथ अनवरत बनी रहेंगी। और ऐसा बहुत सारे अभ्यासियों के साथ हुआ है। सिद्धियां मिलते ही लोग बताने लगते हैं सबको कि मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे वो प्राप्त हुआ। और जैसे ही अपनी सिद्धियों का बखान दूसरों के सामने आप करते हो, आपकी अहंकार एक विशिष्ट रूप लेती है। आपकी अहंकार इस तरह से सृजित होती है कि आपके अंदर के संयम गिरने लगते हैं और
कहीं ना कहीं आपकी साधनाएं अवरुद्ध होकर के उसमें ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। आपने जहां अपने लाभ के लिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर दिया, तो चित्त में ऐसे ऐसे विक्षेप उत्पन्न हो जाएंगे कि आप कभी भी साधना से से हायर उपलब्धि नहीं पा सकेंगे, और ना ही उस सिद्धि को रोक भी पाएंगे अपने लिए। तो दोनों ही स्थिति में आपका नुकसान होता है। लेकिन उस वरदान की लालच में, उस थोड़े से सुख की लालच में, थोड़ी सी शक्ति, थोड़ा सा अहंकार कि समाज में मान हो, यश हो, लोग वाह वाह करें, वो थोड़ी सी लालसा से आप अपना भारी नुकसान कर लेते हो। और बहुतों ने किया है। इसीलिए जब आप परमार्थ चुनते हो, ध्यान साधना चुनते हो, तो यम नियम को समझना होता है। इसीलिए योग में यम नियम है। इसीलिए बार बार सत्संग करके ऋषि और गुरु लोग बार बार बताते समझाते हैं कि ऐसी छोटी स्थितियों में मत बचना। जहां सागर मिलने वाला है वहां एक कुआं मत मांग लेना। जहां आनंद मिलने वाले हो वहां थोड़े से सुख को पा करके अपना नुकसान मत कर लेना। तो हम उम्मीद करते हैं नमिता जी को आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। हमें अपनी कामनाओं का चुनाव परमार्थ के लिए अवश्य करना चाहिए। तपश्चर्या हेतु हमें देवगुणों का विकास करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आसुरी संपदा से मुक्त हों, और तपश्चर्या में हमारी चुनाव ऊर्ध्व हो, अक्षत हो। इसलिए भी हमें नियमों को जानना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी आपके इस प्रश्न के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव इस प्रश्न के इतना अच्छा व्याख्यान जो है इस प्रश्न को लेकर के आपने दिया। और एक और प्रश्न आज के लिए हमारे पास आया है, और वैसे तो ये जो प्रश्न है योग सूत्र से आज का प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, और शिखा शर्मा जी ये प्रश्न पूछ रही है। इनका प्रश्न योग सूत्र के समाधि से संबंधित है। इनका प्रश्न है ऐसा है कि शायद योग सूत्र का अध्ययन कर रहे होंगे, इसलिए ये प्रश्न उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ समाधि अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग समाधि के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। तो इस पर इन शॉर्ट में गुरु जी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। गुरु जी आपकी ना वॉइस नहीं आ रही, एक बार देख लेंगे। मैं इंटरनेट बहुत ही अनस्टेबल है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। और ये इंटरनेट आ रहा है, जा रहा है तो प्रॉपर है, पर लगातार छूट रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इस सवाल में एक बार लास्ट लाइन में फिर से पूछूं कि प्रश्न क्या। आज दरअसल बहुत ज्यादा ही इंटरनेट की समस्या आ रही है। जिस स्थान पर डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी इस समय उपस्थित हैं, बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल इंटरनेट हो रहा है, पर हम प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न को भी लेने का। अभी एक बार और वो भी दोबारा से रीजॉइन कर रहे हैं हमें, और उसके बाद इस प्रश्न को लेने का प्रयास करते हैं। अगर इंटरनेट अच्छा रहा तो इस प्रश्न को भी हम आज ले लेंगे, क्योंकि शिखा जी का आज ये प्रश्न है।
तो गुरुजी ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ। जी ओके, मैं एक बार फिर से शिखा जी का जो प्रश्न है वो एक बार फिर से लेता हूँ। शिखा जी का वैसे जो प्रश्न है ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन जाता है वैसे तो, क्योंकि ये प्रश्न पातंजल योग सूत्र से समाधि के ऊपर ही इन्होंने प्रश्न पूछा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ समाधि अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। ये समाधि के बारे में जानना चाह रही है जो महर्षि पतंजलि ने दिया है। जी ठीक है। समाधि एक दिन में बता पाना कठिन है। मैं अपने क्लासेस में भी एक महीना लेता हूँ। कम से कम 30 क्लासेस बनते हैं इस टॉपिक के लिए। योग सूत्र में समाधि पढ़ाने के लिए कम से कम 30 दिन का क्लास होना चाहिए, तब समाधि समझ में आती है। और ये समझ लेना कि बस केवल बौद्धिक समझ आती है, समाधि लगती नहीं है। समाधि लगना नितांत अलग घटना है। लेकिन चलिए, मैं 10-15 मिनट में एक प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम उसकी रूपरेखा समझ में आ जाए। समाधि मूल रूप से दो ही प्रकार का है, जो महर्षि पतंजलि ने उद्धृत किया। एक सबीज और एक निर्बीज, ये दो प्रकार की समाधि उन्होंने बताई कि एक सबीज है, एक निर्बीज है। जैसा कि नाम है सबीज, सबीज मतलब बीज के साथ, और निर्बीज मतलब जब बीज भी ना हो, बीज रहित। तो एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि जब कुछ बीज रह जाता है, यानी बीज रहने का मतलब जिससे पेड़ बन सकता हो। बीज का मतलब क्या होता है? बीज में पेड़ छुपा होता है। जब बीज रह जाता है, वैसी समाधियां जिसमें आप हो तो जाते हो बिल्कुल आनंद में, समाधि के सारे लक्षण आप में आ रहे हैं, लेकिन बीज रह जा रहा है। भूमि तो लग रही है कि एकदम सारे एकदम बिल्कुल साफ करके आपने खेत को तैयार कर दिया है, खेत तैयार हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीज रह जाता है। सबीज समाधि। जब बीज रह जाएगा तो एक दिन फिर से उसमें फसल होगा, फिर से एक दिन वृक्ष आ जाएंगे, और फिर से जो है प्रकृति हरी भरी हो जाएगी, फिर से संसार बस जाएगा। तो सबीज समाधि में प्रकृति के वापस मैनिफेस्ट होने की संभावना होती है। निर्बीज समाधि वो समाधि है जिसमें बीज नहीं रहता है। चौथे अध्याय में एक शब्द दिया गया, दग्ध बीज। पतंजलि एक शब्द देते हैं चौथे अध्याय में, दग्ध बीज। अब ये सबीज निर्बीज तो आप समझते हैं, दग्ध बीज क्या हो गया? दग्ध बीज कहते हैं जब बीज को जला दो। आप जब बीज को तवे पर सेंक दोगे या कढ़ाई में तल दोगे बीज को, तो क्या हो जाएगा? बीज बीज दग्ध, जल जाएगा। दग्ध मतलब जल जाना। तब फिर उसमें से जीवन नहीं निकलेगा, उसमें से प्रकृति बाहर नहीं आएगी, उसमें से संसार बाहर नहीं आएगा। वो दग्ध हो गया, वो जल गया। तो हम समाधि के द्वारा भिन्न भिन्न सबीज समाधि के द्वारा दग्ध बीज होते हैं। अपने अंदर उस बीज के बीजत्व को खत्म कर देते हैं, उसको दग्ध कर देते हैं, और हम निर्बीज हो जाते हैं। जिस दिन हम निर्बीज हो गए, उस दिन हम परम समाधि को प्राप्त होते हैं। तो समाधि मौलिक रूप से दो ही है, सबीज और निर्बीज। अब सबीज समाधि के बारे में समझते हैं। सबीज समाधि क्या है? सबीज समाधि को कई लोग दो भाग में बांटते हैं, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। ये दो भाग में सबीज को बांटा गया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब ये संप्रज्ञात शब्द क्या है? शब्द समझेंगे तो सारी बातें भी समझेंगे। जैसे सबीज निर्बीज समझे, वैसे ही संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समझते हैं। समप्रज्ञा, संप्रज्ञात शब्द है ना, सम उसको तोड़ दीजिए, सम और प्रज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। ठीक है?
सम का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। प्रज्ञा, प्रज्ञा का क्या मतलब होता है? विजडम। समाधि और संप्रज्ञात ये दोनों एक ही सिनोनिम है, ये दोनों का एक ही अर्थ है। समाधि भी वही अर्थ होता है जो संप्रज्ञात का अर्थ होता है। सम्यक प्रज्ञा हो जिसका, सम्यक प्रज्ञा, संप्रज्ञा। तो संप्रज्ञा और असंप्रज्ञा, अब आपको सुनने में लगेगा असंप्रज्ञा निचला होगा जिसमें कि प्रज्ञा सम नहीं होती होगी, नहीं। असंप्रज्ञा जब आप संप्रज्ञा के बियॉन्ड चले जाएं, जब आप प्रज्ञा के बियॉन्ड चले जाएं, जब आप अपने विजडम के बियॉन्ड चले जाएं, तो वो असंप्रज्ञात होता है। असंप्रज्ञात ऊंची अवस्था होती है और संप्रज्ञात निचली अवस्था होती है। यानी अगर हम सीरीज में रखें तो संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात और निर्बीज। कुछ विद्वान यहां तक मानते हैं कि असंप्रज्ञात ही निर्बीज है। असंप्रज्ञात और निर्बीज में कोई भेद नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। उन विद्वानों के मानने के पीछे भाव धर्म मेघ समाधि का है। ये धर्म मेघ समाधि क्या है हम पीछे बताएंगे, चर्चा करने के बाद बताएंगे कि धर्म मेघ समाधि क्या है और असंप्रज्ञात और निर्बीज में कोई फर्क हो सकता है या दोनों सेम है। पहले हम लोग संप्रज्ञात समाधि समझ लें। ये सबसे निचली समाधि है और इसी को पाने में 3-4 जन्म लग जाते हैं। अगर आप ढंग से साधना कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, तो संप्रज्ञात में ही 2-3 जन्म लग जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि क्या है? संप्रज्ञात समाधि है वितर्क विचारानंदा, वितर्क विचार नंदा रूपानुगमात संप्रज्ञात। वितर्क विचारा आनंद और अस्मिता के अनुगत में संप्रज्ञात है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार के संप्रज्ञात होते हैं। इसको सरल भाषा में, एकदम सरल लेमैन लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वितर्क संप्रज्ञात समाधि, अब इसको नाम दे दो, 4 नाम हो गए। वितर्क संप्रज्ञात समाधि, विचार संप्रज्ञात समाधि, आनंद संप्रज्ञात समाधि और अस्मिता संप्रज्ञात समाधि। ये 4 समाधियां हो गई। संप्रज्ञात के 4 समाधि फिर से रिवाइज करते हैं। सबीज निर्बीज, सबीज में 2 हो गया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक। अब संप्रज्ञात जो कि सबीज समाधि है वो भी 4 प्रकार के हो गए, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। तो अब ये वितर्क विचार सुनकर के लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ अपने लेवल की बात हो रही है, कुछ वितर्क की बात हो रही है, कुछ विचार की बात हो रही है, कुछ आनंद की बात हो रही है, कुछ अस्मिता की बात हो रही है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। पहला है वितर्क संप्रज्ञात। वितर्क का मतलब होता है जब हम किसी भी ज्ञान को, हम उसकी विशिष्टता को प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान के विशिष्टता को प्राप्त होते हैं। कोई भी ज्ञान के 3 रूप होते हैं, उसका शब्द, उसका रूप, उसका अर्थ। यानी शब्द, ज्ञान और उसका अर्थ। जैसे कि हम बोलें गाय, तो जब गाय, गाय एक शब्द है ना, गाय के पीछे बहुत सारा ज्ञान भी है। गाय ये खाती है, गाय ऐसे रहती है, गाय वैसे रहती है, गाय ये करता है, गाय वो करती है, उसका ज्ञान है गाय। और ज्ञान का रूप कैसा है, उसका अर्थ कैसा है, तो ये 2-4 पैर वाला, पूंछों वाला जो गाय का वो रूप बनता है ना, उसको कहते हैं उसका अर्थ। तो शब्द, उसका अर्थ और उसका ज्ञान, ये 3 पार्ट होता है। तो जब हम उसके अर्थों में भासने लगते, उसके अर्थ में एकाग्र होने लगते हैं, जब उसके अर्थ में एकाग्र होने लगते हैं, जब उसका शब्द और ज्ञान छूटने लगता है, अर्थ मात्र निर्भासव, जब अर्थ मात्र में हम आभासित यानी वो प्रकट होने लगता है। अब इसको थोड़ा सा और सरल दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं। पतंजलि ने बड़े मैथमेटिकल वे में हर चीज को समझाया है, हम आपको उससे सरल मेथड में समझाने की कोशिश करते हैं। आप मानो कि
भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, चलो ठीक है, भगवान शिव की ऐसे पूजा किए, ऐसे साधना में बैठे, यहाँ भगवान शिव को याद किए, पूजा किए, खूब साधना कर रहे हैं, करते 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 एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए। ठीक है, अब भगवान शिव कैसे प्रकट होंगे? अर्थ मात्र निर्भासव, यानी कि आपका ध्यान पूरा उनके रूप पर केंद्रित हो गया। जिस चीज पे केंद्रित, अगर शब्द पे केंद्रित होता तो शब्द प्रकट होता, ज्ञान पे केंद्रित होता तो ज्ञान प्रकट होता, और अर्थ पे प्रकट यानी रूप पे केंद्रित हुआ, रूप प्रकट हो गया। तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। वो रूप में आपने उनको याद किया ना, तो रूप में प्रकट हो गए, तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो ये भगवान शिव कोई आपकी कल्पना नहीं है, आपने कोई कल्पना नहीं किया है, इट इज नॉट द विजुअलाइजेशन, कोई ऐसा कोई मानसिक भ्रम नहीं हुआ है आपको, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसको इससे पहले ना आपने कभी देखा ना था, ना सोचा ना था, ना समझा था, ना कल्पना ना किया था, ना स्वप्न देखा था, ऐसा पहले कभी कोई घटना नहीं घटा, वो साक्षात सामने है। भगवान शिव प्रकट है आपके सामने, वो वैसे ही प्रकट है जिस रूप में, जिस अर्थों में वो है, जिन अर्थों में भगवान शिव है, उन्हीं अर्थों में प्रकट हुए। ऐसे वितर्क को हम लोग वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब आपके आराध्य सामने प्रकट ही हो जाएं, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो साक्षात सामने प्रकट ही हो जाए, तो उसको कहते हैं वितर्क संप्रज्ञात समाधि। और ये सबसे निचली समाधि है। अभी वितर्क के बाद विचार आएगा, विचार के बाद आनंद आएगा, आनंद के बाद अस्मिता आएगा, उसके बाद अस्मिता और निर्बीज आएगा। लोग यही खुश हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो गए। उसमें वो भी लाखों में से कोई, मतलब लाखों तपस्वियों में से कोई एक आदमी भगवान भगवान को प्रकट कर पाता है। बाकी तो मूर्ति देख के ही खुश हो जाते हैं, मूर्ति में चढ़ावा चढ़ा करके ही खुश हो जाते हैं, बाकी को तो मतलब ही नहीं है, उतने उतने में खुश हो जाते हैं। दो चार भजन कीर्तन गा लिए, रोधो लिए, उसी में खुश हो गए, वो वितर्क का वी भी नहीं पहुंच पाते। हम कह रहे हैं कि जो साधक उन लाखों में से, उन लाखों करोड़ों में से कोई एक साधक होता है जो भगवान शिव को प्रकट कर लेता है, उनके सामने साक्षात भगवान शिव खड़े हैं, उसको पतंजलि ने कहा कि इस प्रकार की समाधियां वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। लो भाई, वितर्क संप्रज्ञात है। वितर्क संप्रज्ञात समाधि में हमारा ज्ञान एक विशेष रूप, एक विशेष तर्क में आ जाता है। तर्क मतलब ज्ञान, विशेष रूप में आ जाता है, विशेष अर्थों में आ जाता है। ये हो गया आपका वितर्क संप्रज्ञात समाधि। तो उसके आगे क्या? 99% साधक यही खत्म। कोई वरदान मांग लिए, कोई छोटा मोटा अंजू पंजू सा कुछ मांग लिए, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए, खत्म। असुर है तो असुर ही मांगेंगे, मनुष्य है तो वासना ही मांगेंगे, अंजू पंजू मांग के खत्म हो गए। लेकिन उसमें से कुछ विवेकानंद होते हैं, उसमें से कुछ पिछले जन्मों की साधना के प्रभाव से, अपने गुरु के आशीर्वाद की वजह से, जिस भी वजह से, वो वहां रुकते नहीं है, वो अपनी तपस्या को अनवरत जारी रखते हैं, वो और मेहनत करते हैं, तपस्या आगे बढ़ती है। फिर यही तपस्या अगर आप भगवान शिव पे कर रहे हैं, चलो कोई लोग मान लो भगवान शिव को इष्ट नहीं मानते हैं, भगवान विष्णु मान लो, देवी मान लो, या क्या कहते हैं, दिए का लौ मान लो, दिए का लौ मान लो, दिए का लौ प्रकट हो गया, दिए का लौ प्रकट हुआ तो वितर्क संप्रज्ञात हो गया। अब साधना रुकी नहीं, आगे बढ़ी। अब ये वितर्क में भी दो पार्ट हो गया, सवितर्क और निर्वितर्क। जब आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो सगुण है, मतलब वो आकार के साथ है, वो अर्थों के साथ है, और निर्वितर्क है, वो बिना अर्थों के साथ है, बिना रूप के साथ है, निराकार है।
आप पा तो रहे हैं लेकिन निराकार है, निर्गुण है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विचार संप्रज्ञात, विचार संप्रज्ञात दूसरी समाधि है। दूसरी समाधि जब लगती है, नाम भले ही विचार है, और विचार इतना कॉमन शब्द है कि हम लोग नॉर्मली थॉट से ले लेते हैं कि इस विचार संप्रज्ञात का मतलब होगा कुछ थॉट से संबंधित। इसका थॉट से कोई संबंध नहीं है। विचार शब्द बना है विचरण से, जहां आपकी चेतना विचरती हो। जैसे गाय बकरी को छोड़ देते हैं कि घास खाए, है ना, तो गाय या बकरी विचरण कर रही है मैदान में घास खाने के लिए। विचरना, आप विचरण करते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, मुक्त होकर के विचरण करते हैं। जब विचरण शब्द आता है तो उसमें उन्मुक्तता आती है, फ्रीडम आता है। आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, विचरते हैं। तो विचार शब्द विचरण से आया है, जब जब आपकी चेतना मुक्त होकर के विचरण करती है। लेकिन हम मुक्त होते नहीं है विचार के वक्त। जिसको हम विचार कहते हैं, जिसको हम थॉट कहते हैं, हम मुक्त होते नहीं है। हम अपनी वासनाओं के, अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग ही विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब विचार संप्रज्ञात लगता है, जब विचार पे समाधि लगती है, तब ये घटना नहीं होती है, तब उन्मुक्तता होती है। और विचरण उसी पे होता है जिस पर आपका वितर्क लगा हो, जिस पर आपका वितर्क संप्रज्ञात लगा हो। वितर्क संप्रज्ञात मूल रूप से पंच महाभूतों, जो विराट पंच महाभूत है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इनके रूपों पर वितर्क लगता है। यही पंच जो तत्व है, उसी से तो पूरा संसार बना है, पूरी सृष्टि बनी है। तो वितर्क में इन्हीं पंच महाभूतों का दर्शन होता है, इन्हीं पंच महाभूतों के किसी रूप का दर्शन होता है। और विचार में हम उसकी सूक्ष्मता, उसकी तन्मात्रा में चले जाते हैं, इन महाभूतों की तन्मात्रा में चले जाते हैं। ये जो पंच महाभूत है, अग्नि, वायु, आकाश, हम इसके तन्मात्रा में प्रवेश करने लगते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में प्रवेश करने लगते हैं। वास्तव में तन्मात्रा से ही महाभूत बना है, और हम लौटते उल्टा है। पहले हम महाभूतों का ज्ञान लेते हैं, महाभूतों का दर्शन होता है, ईश्वर अपने रूप में प्रकट होते हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश के रूप में। जो हम लोग का शरीर है जैसे पंच तत्वों से बना है, वैसे ही भगवान शिव, भगवान विष्णु, या आपके जो भी आराध्य हैं, उसी पंचभूतों के रूप में प्रकट होते हैं। विराट विश्व का पता लगता है। लेकिन हम जब वहां न रुक करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं का, उस वितर्क, जिस भी वितर्क से आपकी समाधि लगी है, उस वितर्क का हमें विचार संप्रज्ञात लगता है। सेम का, अगर आपने भगवान विष्णु पर करा है, अपने साधना भगवान शिव पे करा है, आपने साधना ज्योति स्वरूप पे किया है, आपने साधना नाद पे, डिवाइन साउंड्स पे किया है, जिस पे भी आपने साधना की है, जिस भी प्रकृति के जिस रूप की भी आपने साधना की है, जिस रूप पर भी आपका वितर्क संप्रज्ञात लगा है, जिस रूप का भी आपने साक्षात्कार किया है, उसी साक्षात्कार पर विचार संप्रज्ञात लगता है। विचार भी दो प्रकार का होता है, सविचार और निर्विचार। दो समाधियां लगती है। और इसका पता भी कैसे चलता है हमें, कौन देखता है, कौन, किसको अनुभव होता है? आपके मन, बुद्धि और इंद्रिय को। अभी तो आत्मा का पता नहीं है। मन, बुद्धि और इंद्रिय ही ये सारे साक्षात्कार कर रहे होते हैं। यहां तक मन, बुद्धि और इंद्रिय काम करती है, यहां तक उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जैसे ही निर्विचार संप्रज्ञात लगता है, आपका मन अपनी प्रकृति में विलीन हो जाता है, आपकी बुद्धि प्रकृति में विलीन हो जाती है, आपकी इंद्रियां प्रकृति में विलीन हो जाती है। निर्विचार समाधि के लगते ही आप अद्वैत के एक निश्चित रूप में आने लगते हैं। पूर्ण अद्वैत तो तब भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का पता तब भी नहीं था। आप पूर्ण दृष्टा में तब भी नहीं आते, लेकिन आप कम से कम भौतिक द्वैत से दूर होने लगते हैं, जो फिजिकल ड्युअलिटी है उससे दूर होने लगते हैं। और फिजिकल ड्युअलिटी से दूर होते ही
आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि गिरने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ये समस्त संसार मैं ही हूं, ये पेड़ पौधे मेरे ही रोम हैं, बाल हैं, ये नदियां, ये समुद्र मेरे ही भीतर की धमनियां हैं, रक्त वाहिनी नलिकाएं हैं। आप अपने आप को संसार से अलग नहीं मानते हो। ये निर्विचार है। आप उस विराट के साथ एक के हो जाते हो, इस सृष्टि के साथ एक होने लगते हो। पर पतंजलि कहते हैं ये भी खत्म नहीं है, ये दूसरे ही लेवल की समाधि है, ये विचार के लेवल की समाधि है। अभी बहुत यात्रा है, अभी कई जन्म और लगेंगे। विचार संप्रज्ञात पार कर लिया आपने, सविचार निर्विचार, यानी सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, 4 लेवल पार कर लिया आपने। ये तब आता है आनंद संप्रज्ञात। देखो भाई, मैं बड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं। आप एक एक करके पूछते रहना, क्योंकि ये विषय है नहीं कि मैं आपको 10 मिनट में पढ़ा दूं, 10 मिनट में बता दूं। और बताने से भी क्या ही है, आपको समाधि थोड़ी मिल जाएगा। कितना भी बता दो आप और हम तो वही रहेंगे। समाधि के लिए तो समाधि लगानी पड़ती है। तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। आनंद संप्रज्ञात, तो बड़ी आनंद की उत्पत्ति होती है। अहम अस्मि, अहम इदम, मैं ये हूं, मैं सारा सृष्टि हूं, मैं ही सारा ब्रह्मांड हूं, मैं ही सारा। अहम अस्मि का भाव आता है। अहम अस्मि के भाव से, अहम इदम के भाव से हमारे भीतर में बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारा ज्ञान प्रकट होता है और हम आनंद में भरते जाते हैं। इसलिए इसका नाम है आनंद संप्रज्ञात समाधि। ये आपके भीतर के अहंग तत्व का ज्ञान कराता है। आपके भीतर के अहंग तत्व का, अगर आपको, आप में से कोई भी सांख्य दर्शन पढ़ा होगा, सांख्य दर्शन का ज्ञान होगा आप में से, मैं शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि फिर इस पर मैं व्याख्या करने जाऊंगा तो एक लंबी व्याख्या होगी। प्रकृति से पहली विकृति महत तत्व की होती है। महत तत्व विकृत होकर अहंकार बनता है, अहंग बनता है। अहंग विकृत होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार में, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियां उत्पन्न होती है, जबकि तामसिक अहंकार से तन्मात्रा और बाद में महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य है। हम जानते हैं ये लाइन अधिकांशतः आप लोगों को समझ में आई नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सांख्य पढ़ा है। आप सामान्य रूप से ये समझिए कि प्रकृति जैसे उतरते हुए मनुष्य जीवात्मा को बनाती है, जीवात्मा समाधि को करके वैसे ही ऊपर प्रकृति को ओर जाता है, अनमेनिफेस्ट की ओर जाता है। यानी ये एक धारा है जो प्रकृति से जीवात्मा को बनाती है, हम मनुष्यों को बनाती है। और एक राधा है, धारा का उल्टा राधा। एक राधा है जो हम वापस स्रोत तक जाते हैं। पहले पंच महाभूतों पर हमने कब्जा किया, फिर हम तन मात्राओं पे कब्जा करते हैं, फिर थर्ड लेवल में आते हैं अहंकार पे, और वहां लगती है आनंद संप्रज्ञात समाधि। आनंद संप्रज्ञात समाधि लगने के पश्चात इसमें भी पहले तो करोड़ों लोग छट करके एक होते हैं, जिनको वितर्क संप्रज्ञात लगता है, जिसको भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। उन उन लाखों में से भी, अगर वो लाखों है तो उन लाखों में से भी कोई एक बिरला होता होगा जिसको विचार संप्रज्ञात लगते होंगे। अब उन विचार संप्रज्ञात में से भी कोई बिरला ही होगा, कोई उसमें से बिरला ही होगा जिसको आनंद संप्रज्ञात लगता होगा। वो युगों युगों में कोई होगा जिसको आनंद संप्रज्ञात लगता होगा। आनंद संप्रज्ञात लगने के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता है। पतंजलि आगे कहते हैं कि आपकी अहंकार अपने अस्मिता को प्राप्त होती है। अहम अस्मि, मैं ये हूं, अहम इदम, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा अंतरिक्ष मैं ही हूं। ये भाव यही खत्म नहीं होता है, वहां से अहम वर्ड चला जाता है, अहम का लोप होता है, अहंकार की विकृति खत्म होती है, आपके अस्तित्व की विकृति खत्म होती है। तो क्या रह जाता है? अस्मि। जब इदम अहम या अहम अस्मि में अहम खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? अस्मि। तो इसी को कहते हैं अस्मिता संप्रज्ञात। अस्मि, केवल होने का भाव रह जाता है। अहम, मैं हूं में मैं खत्म हो जाता है, केवल होने का भाव रह जाता हूं, बस अस्मि।
अस्मिता रह जाता है, होने मैं का भी भाव खत्म हो जाता है कि मैं हूं, ये मेरा विस्तार है, ये मैं और मेरा खत्म होकर के केवल हूं, केवल होने का भाव रह जाता है, अस्मि का भाव रह जाता है। ये अस्मिता है। सुनने में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा कि हम अस्मि में केवल अहम चला गया, मैं, मेरा विस्तार है उसमें से केवल मैं चला गया, इतनी छोटी सी समाधि है। इसी समाधि में जन्मों जन्मों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समाधि 5 मिनट में मिल जाता है। जितने 5 मिनट में हम बोल दिए ना और जितने 5 मिनट में आप सुन लिए, समाधि इतनी में नहीं लगती है, 4-5 जन्म लग जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं, फिर आपको अनंत संप्रज्ञात से अस्मिता संप्रज्ञात पहुंचने में। अस्मिता संप्रज्ञात आप पहुंचे। अस्मिता संप्रज्ञात में जब प्रकृति लई होते हैं तब ऋतंभरा प्रज्ञा आपकी लगती है। अस्मिता संप्रज्ञात में संभावना होती है कि आप असंप्रज्ञात या निर्बीज की ओर आगे बढ़े। तब आपका बीजत्व, आपके भीतर संसार बनने का बीज खत्म होता है। आपके भीतर जो बीज है वो दग्ध होता है, वो जलता है, विवेक ख्याति होती है, प्रकृति पुरुष के अलग अलग होने का भान होता है। यूं तो ये व्याख्या बहुत लंबी चलती जाएगी और बहुत लोगों के सर के ऊपर से भी जा रहा होगा पर इसको सरलता में समझाने का उपाय नहीं है ना। आप यही समझ लो कि जो चौथा लेवल है वो आपके अस्तित्व का प्योरेस्ट सात्विक स्वरूप है, प्योरेस्ट रूप है। वो आपका चित्त रूप है, आपका सब चित्त का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। वही क्षेत्र है जिसको गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्द दिया उन्होंने, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो यही वो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ उन्होंने पुरुष को कहा, आत्मा को कहा। आत्मा इसी क्षेत्र में अपनी खेती करता है, यानी पुरुष इसी अस्मिता समाधि यानी कि महत्त्व में संसार की खेती करता है। तो ये वो क्षेत्र है जहां से संसार की उत्पत्ति होती है। इसी महत्त्व से, इसी अस्मिता से बीज को हम निर्बीज कर देते हैं। तब तक तो हम कर ही नहीं सकते, तब तक तो हम खुद ही बीज थे, लेकिन अस्मिता संप्रज्ञात में ही उस क्षेत्र में से हम बीज को नष्ट कर देते हैं, तो हम निर्बीज हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शिखा जी को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, परंतु शिखा जी से हम ये अनुरोध करेंगे कि ये इतना बड़ा विषय है कि इसको जन सामान्य में पूरी तरह से चर्चा करना कठिन है। आप अलग से भी इस विषय पे हमारे साथ बैठ सकते हो, पर 10-15 मिनट में जितनी सरलतम भाषा में मैं महान पतंजलि की भाषा को आपके सामने रख सकता था, मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि कुछ भी क्षणिक भी थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं महान पतंजलि का आभारी हूं कि वैसे सूत्र हमारे सामने रखे जिससे कि हम उनको भाषा दे सके, उनकी बातों को हम आपके सामने रख सके। धन्यवाद शिखा जी। तो मैं आज का सत्र समाप्त करने से पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मेरे पास लगातार लेटर्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप योगा सत्र जल्दी से शुरू करो, योगा का क्लास सुबह सुबह का आप जल्दी से शुरू करो। मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं और आप निश्चित मानो मैं बहुत ही जल्दी 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। रोशन जी आपको डेट भी बताएंगे, रोशन जी इसका व्याख्या भी बताएंगे कि हम लोग कब कैसे शुरू करने वाले हैं। तो सुबह भी मॉर्निंग क्लास करेंगे और अब की बार हमने शाम में भी क्लास रखी है, मतलब हम सुबह भी कराएंगे और बाद में शाम में भी कराएंगे। तो योगा क्लास की हमारी, हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, पर ब्रेक लेने का भाव ये था कि हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ अब सामने आ रहे हैं। सुबह भी आपके क्लासेस होंगे और कुछ दिन के बाद शाम में भी आपके क्लासेस होंगे। तो सुबह और शाम अनवरत आप लोग का क्लास चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम समय समय पर आप लोगों का, जैसे अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ और अभी होली के दिन हम लोग कार्यक्रम, जो भारतीय त्यौहार हैं
उन पर हम आपके लिए कुछ कुछ कार्यक्रम बनाते रहेंगे, उसके महत्व के बारे में, उसके रेलिवेंस के बारे में, उसको किस तरह से मनाया जाए, उसके बारे में हम समय समय पर आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। अच्छा, एक और हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। हम लोगों को जन्मदिन बनाने की कला जो हम लोग भूल चुके हैं, अब आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं कि हम लोग जन्मदिन कैसे मनाएं। तो एक रितान्विशी ने एक दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आपके बच्चों का जन्मदिन है, आप रितान्विशी को मैसेज करें, और रितान्वेशी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम रखेगी। इसमें हम लोग दिए को बुझाते नहीं हैं, कैंडल को फूंक करके बुझाते नहीं हैं। इसमें आपका जितना जन्मदिन होगा, जितने वर्ष के आप हुए, उतने कैंडल हम जलाते हैं, उतने दिए जलाते हैं। जैसे आप 20 वर्ष के हो गए तो हम आपके 20 दिए आपसे जलवाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि जन्मदिन में संकल्प कैसे करते हैं। आपका जन्मदिन जन्मदिन कैसे मने, वो दीपोत्सव हम आपको सिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस जन्मदिन के अभियान से जुड़ें, त्योहारों के आनंद में, उत्सव में आप हमारे साथ जुड़ें। रविवार को इसी प्रकार से हम लोग इंट्रोस्पेक्शन, अपने भीतर के मनन से अपने आप को जोड़ें, और हम सभी मिल करके आध्यात्मिक होते हैं। हम सभी मिल करके अपने सनातन को स्वीकार करते हैं और उसको विकसित करते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज के, एक तो सबसे पहले आज के सत्र के लिए, और बहुत ही कम समय में जो शिखा जी का जो प्रश्न था उसको आपने लिया। थैंक यू टू शिखा जी एज वेल कि आपने ऐसा प्रश्न किया। और जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया कि दीपोत्सव का कार्यक्रम अमृतान्वेषी के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाएगा आप सभी के लिए। तो दीपोत्सव और उसकी लगभग जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है। तो आप में से किसी का भी जन्मदिन है, आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है, और आप चाहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के अनुकूल उस जन्मदिन को आपके लिए वर्चुअली सेलिब्रेट करें, और आने वाले समय में ऑफलाइन भी सेलिब्रेट करने का मौका अगर मिले तो वो भी करने का प्रयास करें, तो उसका प्रयास रितान्वेशी कर रही है। उसके लिए पूरी डिटेल एक बार फिर से हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो भी चाहते हैं कि रितान्वेशी की तरफ से वो जन्मदिन मनाया जाए आपके लिए, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम आपके लिए किया जाएगा। और उसके बारे में पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पर भी है, एक बार फिर से उसकी जानकारी मैं आपसे साझा कर दूंगा। दूसरा, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आप सभी की काफी रिक्वेस्ट आई थी कि हमारा दोबारा से सेशन शुरू हो, अभ्यास नहीं हो पा रहा है, सुबह हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, और अकेले अभ्यास भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आदत सी हो गई है कि सामूहिक अभ्यास होता है, इंस्ट्रक्शंस मिलती है और हम अभ्यास करते हैं। तो उसी को देखते हुए रितान्वेशी ने वापस क्लासिकल योगा एंड प्रैक्टिकल का एक नया सेशन हम लेकर के आ रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी 3-4 दिन में ही शुरू होने वाला है। और उसकी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डेट के साथ, रजिस्ट्रेशन कब होने हैं, कैसे होने हैं, वो हो जाएगा। और समय सुबह 7 बजे का ही हम रख रहे हैं उसमें। और एक क्लासेस इवनिंग में भी हम शुरू कर रहे हैं, जिसको शाम को 4:30 बजे का समय उसका रहेगा, और उसको भी बहुत जल्दी हम लाएंगे। लेकिन सुबह की क्लासेस तो आपके लिए बस 3 से 4 दिन में ही शुरू होने वाली है, और आज ही हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। और जो भी आपकी क्वारीज हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी बीच बीच में त्योहारों को तो हम मनाते ही रहेंगे, क्योंकि अब तो ये एक डोरी है जो कि इस डोरी के सहारे हम आगे पूरा चलेंगे। और आपकी सभी जो भी जिज्ञासाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन देने का प्रयास रितान्वेशी के माध्यम से किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। जल्द ही मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरु।